दक्कन में ही कब ढूंढ ले, कौन थे संभाजी महाराज और औरंगजेब के लिए सच हुई जिसकी चेतावनी। जाने छावा का इतिहास। छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान संभाजी महाराज की मराठा शासन में क्या भूमिका रही, इतिहास की किताबों में संभाजी के बारे में क्या वर्णन मिलता है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद संभाजी ने मुगलों के खिलाफ कैसे मोर्चा संभाला और उन्होंने मराठा साम्राज्य का कैसे नेतृत्व किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। भारत में शुक्रवार को बॉलीवुड फिल्म छावा रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी जिस ऐतिहासिक शख्सियत पर आधारित है उन्हें लेकर पूरे देश में चर्चा जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य का 8 वर्षों तक शासन संभालने वाले छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़े कई किस्से भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। हालांकि इतिहास की किताबों में जितना जिक्र मुगल शासन का मिलता है, छत्रपति संभाजी महाराज का जिक्र उसके मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान संभाजी महाराज की मराठा शासन में क्या भूमिका रही, इतिहास की किताबों में संभाजी के बारे में क्या वर्णन मिलता है। ऐसे ही कुछ सवाल हैं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद संभाजी ने मुगलों के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला और उन्होंने मराठा साम्राज्य का कैसे नेतृत्व किया। आइए इसी के बारे में फुल डिटेल जानकारी जुटाते हैं। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को महाराष्ट्र के पुणे से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोरबंदर के किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 बेटों में सबसे बड़े थे। यूँ तो शिवाजी ने 8 शादियां की थी और इनमें से अधिकतर विवाह राजनीतिक मकसदों से किए गए थे, लेकिन इन 8 शादियों में से उनकी 6 बेटियां और 2 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे संभाजी और उसके बाद छोटे बेटे राजाराम संभाजी और राजाराम की उम्र में करीब 13 वर्षों का अंतर था। संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईबाई के बेटे थे। संभाजी जब 2 साल के थे तो तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। इसके चलते संभाजी की परवरिश उनकी दादी यानी शिवाजी की मां जीजाबाई ने की। संभाजी की पढ़ाई के लिए शिवाजी महाराज ने कई विद्वानों को रखा। संभाजी भी अपनी जबरदस्त प्रतिभा की वजह से संस्कृत पर जबरदस्त पकड़ रखते थे। 9 वर्ष की उम्र में संभाजी को राजनीतिक बंदी के तौर पर राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ भेज दिया गया। इसी दौर का एक किस्सा लोकप्रिय है। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज औरंगजेब की अदालत में आगरा पहुंचे थे। यहाँ मुगल शासकों ने शिवाजी और संभाजी को नज़रबंद करने का आदेश दे दिया था। हालांकि शिवाजी मुगलों को चकमा देने में सफल हो गए। इस दौरान संभाजी भी उनके साथ थे। जब शिवाजी आगरा से महाराष्ट्र लौट रहे थे तब उन्होंने संभाजी को मथुरा में एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था और उनकी मृत्यु की अफवाह फैला दी। आखिरकार जब मुगलों को लगा कि शिवाजी उनकी पहुंच से बाहर हैं और संभाजी अब दुनिया में नहीं है, तब उनकी खोज बंद कर दी गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने संभाजी को सही सलामत महाराष्ट्र पहुँचाने का इंतजाम किया। दोस्तों, महज 9 वर्ष की उम्र में हुई थी संभाजी की शादी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा शासन का दायरा बढ़ाने के लिए वैवाहिक गठबंधनों को अहम जरिया बनाया। 1664 के अंत में उन्होंने संभाजी का विवाह दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के तल कोकड़ी क्षेत्र में एक ताकतवर देश प्रमुख परिवार में कर दिया। उनकी पत्नी जीवूबाई उर्फ यूबाई पिलाजी राव सीके की बेटी थी। इस विवाह के जरिए शिवाजी को मराठा साम्राज्य को कोकण क्षेत्र तक बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने कई ऐसे जंग किए जो अविश्वसनीय थे। किताब शिवपुत्र संभाजी में संभाजी महाराज के आगे के जीवन का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब संभाजी का जो उनके साथ जो कांटेक्ट था वो फिर से हो गया। दोस्तों, जेएल मेहता की किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के मुताबिक शिवाजी महाराज ने संभाजी का बेहतरीन प्रशिक्षण कराया था। ऐसे में वह एक अच्छे सैनिक बने, लेकिन कई कारणों से उनकी व्यवहार को लेकर नकारात्मक खबरें फैलने लगी। आखिरकार इन खबरों को देखते हुए 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी को पन्हाला के किले में निगरानी में रख दिया। संभाजी कुछ महीने सतारा के पन्हाला किले में कैद रहने के बाद 1678 में अपनी उनके पत्नी के साथ भाग निकले। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने औरंगाबाद में तैनात मुगल गवर्नर दिलेर खान के साथ लिया। दोस्तों, ये जो कहानी है ये बहुत ही खास बनाती है शिवाजी और संभाजी राजे महाराज की। बताया जाता है कि संभाजी ने तकरीबन 1 साल तक मुगलों के साथ काम किया। हालांकि इस दौरान
एक मौका ऐसा आया जब संभाजी को मुगलों का जो है रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने दिलेर खान के साथ छोड़ने का फैसला किया। यह समय था 1679 में जो है इसको अंजाम दिया गया। वे दोस्तों इन्होंने जो है कई गांवों को गुलाम बना रखा था जो ये मुगल थे। जीजाबाई और शिवाजी के साथ संवेदना भरे माहौल में पले बड़े संभाजी को यह रास नहीं आया। इतना ही नहीं, संभाजी को औरंगजेब के उस कथित आदेश की भी जानकारी मिली थी जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा जाना था। आखिरकार नवंबर 1679 के करीब वे अपनी पत्नी येसुबाई के साथ मुगलों को चकमा देकर बीजापुर पहुंच गए। दिसंबर की शुरुआत में वे पन्हाला पहुंचे जहां उनकी शिवाजी महाराज से मुलाकात हुई। पिता पुत्र की मुलाकात काफ़ी गर्मजोशी से हुई थी। हालांकि इससे मराठा साम्राज्य में चल रहा उत्तराधिकार का मसला नहीं सुलझा। वाई.जी. भावे की किताब फ्रॉम द डेट ऑफ शिवाजी टू डेट ऑफ शिवाजी औरंगजेब में दी गई जानकारी के मुताबिक जब संभाजी लौटे तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का मन बना लिया था। कर्नाटक में शिवाजी ने जहां जहां जीत हासिल की थी वह हिस्सा संभाजी को और असल मराठा साम्राज्य राजाराम को सौंपने की बात सामने आने लगी। राजाराम के शासन संभालने लायक न होने तक इस साम्राज्य को शिवाजी के 8 करीबियों का एक परिषद देखने वाला था। असल मराठा साम्राज्य पर कई ऐसे लेखे हैं, कई ऐसी किताबें छपी। संभाजी के कथित खराब व्यवहार की खबरें एक बार फिर फैलने लगी। नतीजन उन्होंने फिर से पन्हाला के किले में जो है उनको कैद कर दिया गया।